नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे काल परिवर्तन अथवा काल पहचानिए। तो काल को पहचानना है, यानी वाक्य दिया गया हो, उस वाक्य में ये वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का, ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया हो रही हो, क्रिया पद यानी क्रिया जिसमें बताई गई हो, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे मैं यहाँ पर वाक्य लिखती हूँ कि मेरा प्रताप ही ऐसा है। मानो कि मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, तो मेरा प्रताप ही ऐसा है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है, क्रिया हो रही है, इसीलिए ये वाक्य क्या कहलाएगा? वर्तमान काल का। बराबर। अब मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ, जैसे तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तो यहाँ पर कर रहा है, क्रिया हो रही है, क्रिया चालू है, तो यहाँ पर ये वाक्य क्या हुआ? वर्तमान काल। बराबर। अब और भी हम और वाक्य देखते हैं। गीता गीत गा रही है। तो गाने की जो क्रिया है वो चालू है, इसीलिए ये जो वाक्य है उसे क्या कहेंगे हम? वर्तमान काल का है। बराबर। फिर और दृष्टांत देखते हैं। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। तो यहाँ पर होता है, शीतल होता है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि क्रिया के अंतिम अंश को देखकर आप बता सकते हैं कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। जैसे यहाँ पर ये जो मैं शब्द लिखती हूँ उसे आप ध्यान से याद रखना। जैसे है शब्द हो, वाक्य के अंत में अगर है शब्द आए, है अथवा हो, हूँ, तो ये सारे जो अंतिम अंश, ये सारे अंतिम अंश अगर किसी भी वाक्य में आए तो आपको आंख बंद करके बता देना है कि ये क्या है? वर्तमान काल। बराबर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो जिसमें क्रिया हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। आपको ये जो अंश है यह कि वाक्य के अंत में है शब्द आए, है, हो अथवा हु, ऐसे अंश वाक्य के अंत में अगर लगाए गए हो तो आप बेझिझक बता देना कि ये वाक्य क्या है? वर्तमान काल का। तो बच्चों, आपको ऐसे वाक्य का यानी ऐसे काल का, वर्तमान काल के 10 दृष्टांत आपको होमवर्क में लिखने हैं। कितने दृष्टांत लिखने हैं? 10 दृष्टांत। बराबर। अब हम यहाँ पर ये जो वर्तमान काल है उस वाक्य में क्रिया स्पष्ट हो रही है, इसीलिए वर्तमान काल बना।
अब हम भूतकाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भूतकाल, एक राजा था। दृष्टांत देखते हैं। एक राजा था। तो था शब्द, एक राजा था। था, थी, थे ऐसे शब्द अथवा आ, ए, ई ऐसे शब्द अगर क्रिया के अंतिम अंश में हो, क्रिया के अंतिम अंश में दिखाई दे, तो आप उसे क्या समझना? भूतकाल। बराबर। तो यहाँ पर एक राजा था। और भी सारे वाक्य लिखते हैं हम, जैसे तुम्हारा बाहर आना, खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। तो यहाँ पर ए आया, अंतिम अंश क्या आया? ए। बराबर। अगला दृष्टांत, वह खान के भीतर रहता था। वह खान के भीतर रहता था। तो अंतिम वाक्य क्या आया? था। जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य क्या है। ये वाक्य क्या है? वर्तमान काल। बराबर। अब हम और दृष्टांत देखेंगे। मैंने किताब खरीदी। ई शब्द आया, यहाँ पर ई जुड़ी हुई है, जिससे आपको ये जो वाक्य है, इस वाक्य को क्या बताना है? भूतकाल। बराबर। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, मैंने वाक्य लिखे, उन वाक्य में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि था, थी, थे, आ, ए, ई ऐसे अंश क्रियापद के अंत में दिखाई दे, तो आपको ये वाक्य भूतकाल का है ऐसा मान लेना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। आ, ए, ई बड़ी, था, थे, थी ऐसे अंश अगर वाक्य के अंत में आए तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सा काल है? भूतकाल। बराबर। अब हम आगे जाएंगे। तीसरा जो है काल, भविष्य काल। तीसरा काल है भविष्य काल। दृष्टांत देखते हैं। उनकी एक चपत से तेरी सारी शान चपत हो जाएगी। हो जाएगी। तो यहाँ पर गी शब्द आया। अंतिम अंश क्या है? गी। गा, गी, गे को जानो ऐसे शब्द अगर अंत में आए, क्रियापद के अंत में, तो आपको समझना है कि ये काल भविष्य काल है। एक दृष्टांत और देखते हैं कि वह रात में पढ़ाई करेगा। वह रात में पढ़ाई
करेगा, करेगा, गा शब्द आया तो घा गी गे, होगा होगी होंगे। एक राजा होगा, एक रानी होंगी, तो गी शब्द, गा शब्द, ये सारे शब्द से ये बात स्पष्ट होती है कि ये सारे जो वाक्य हैं वो वाक्य कैसे हैं, भविष्य काल के। हाँ भैया, हाँ मैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा, तो यहाँ पर भी गा आया, तो इससे क्या बनता है, भविष्यकाल। तो आपको भविष्यकाल समझने के लिए वाक्य के अंत में यानी क्रियापद के अंत में गा, गे, गी को जानो, ये शब्द को ध्यान में रखना है। यह सारे शब्द अगर वाक्य के अंत में आए, क्रियापद के अंत में, तो आपको समझ लेना है कि ये काल कौन सा है, भविष्यकाल। तो बच्चों, भूतकाल के भी 10 दृष्टांत लिखने हैं, वर्तमान काल के भी 10 दृष्टांत लिखने हैं और भविष्य काल के भी आपको 10 दृष्टांत लिखने हैं। अब मैं यहाँ पर नोट लिखती हूँ क्योंकि आप तो भूल जाएंगे कि मैडम ने क्या होमवर्क दिया है। तो नोट है कि ये तीनों काल के 10 दृष्टांत आपको दृष्टांत लिखने हैं, बराबर। नोट इसीलिए लिखी कि आप तो भुलक्कड़ हैं, भूल जाएंगे, इसीलिए ये नोट लिखी है। तो आपको 10 दृष्टांत तीनों काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के 10 दृष्टांत लिखने हैं। यानी कुल कितने दृष्टांत होंगे, 30 दृष्टांत होंगे। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि ये जो वाक्य है वो वाक्य कौन से काल का है। तो वाक्य आपको बताना है कि कौन से काल के हैं। पहला वाक्य है, मैं किताब खरीदूंगा। आपको बताना है कि ये कौन सा काल है। मैं किताब खरीद रहा हूँ, बराबर। मैंने किताब खरीदी, बराबर। ये 3 वाक्य किताब के अंतर्गत है। इसमें गा आया, इसमें हु आया और इसमें ई आई। तो आपको मैंने जो सब वाक्य के अंत में जो शब्दांश याद रखने को कहा है उसके आधार पर आप ये जो वाक्य है उसको बता देना है कि ये वाक्य किस काल के हैं। अब मैं वाक्य को वर्तमान काल में से भूतकाल, भूतकाल में से वर्तमान काल, भविष्य काल से भूतकाल, इस तरह मैं वाक्य लिखती हूँ और फिर आपको सूचना अनुसार करना है। तो निम्नलिखित
निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए। सूचना के अनुसार आपको फिर से लिखने हैं। पहला वाक्य है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। ये वाक्य कौन से काल का है? और ये जो वाक्य है, इस वाक्य को आप भविष्य काल में बनाइए। इस वाक्य का भविष्य काल बनाइए। इस वाक्य को आपका क्या बनाना है? भविष्य काल। राधा मुंबई गई थी। इस वाक्य को आपको वर्तमान काल बनाना है। वर्तमान काल बनाना है। मोना आइसक्रीम को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, मुझे पता है, इसीलिए मैं लिखती हूँ मोना आइसक्रीम खाएगी। ये जो वाक्य है, उस वाक्य का आपको भूतकाल बनाना है। भूतकाल बनाइए। बराबर। अब ये जो लिखा है, इसको, ये जो वाक्य है उसको बताना है यहाँ पर कि ये कौन से काल का है। ये तीनों वाक्य अलग अलग वर्तमान भूत भविष्य काल के हैं या वर्तमान काल के हैं, आपको बताना है। और फिर ये जो यहाँ पर मैंने वाक्य लिखे हैं, उस वाक्य को आपको भविष्य काल बनाना है, वर्तमान काल बनाना है इसका, और उसका भूतकाल बनाना है। बराबर। ये आपका क्या हुआ? होमवर्क HW। बराबर। तो इस तरह आपको वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के बारे में समझ आ गई होंगी। अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो काल पहचानिए अथवा काल परिवर्तन। भविष्य काल में से भूतकाल बनाना है, भूतकाल में से भविष्य काल बनाना है। इस तरह यहाँ पर वर्तमान काल को बनाने के लिए आपको ये जो अंश दिए गए हैं, वाक्य के अंत में ये अंश अगर आपको दिखाई दे, ये शब्द जो है वो दिखाई दे, तो आपको समझ लेना है कि ये वाक्य वर्तमान काल का है, हो और हु। ऐसे अगर शब्द वाक्य के अंत में हो तो आप आंख बंद के कह देना कि ये वाक्य वर्तमान काल का है। बराबर। अब हम दूसरा है भूतकाल। भूतकाल के जो वाक्य है, उस वाक्य के अंत में आ शब्द, ए, ई, था, थी, थे, था, थी, थे, ऐसे शब्द अगर दिखाई दे तो आप ये वाक्य भूतकाल के हैं ऐसा समझ लेना चाहिए। ये मैं आपको एक ट्रिप देती हूँ कि ये आपको ध्यान में रखना है। इसके आधार पर आप वाक्य को बता सकते हैं कि कौन सा वाक्य है, किस काल का है। अब हम भविष्य काल की बात करेंगे। तो भविष्य काल में गा, गे, गी अथवा को, जानो, ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में हो तो आपको समझ लेना है कि ये वाक्य भविष्य काल के हैं। तो इस तरह मैंने 3 काल आपको पढ़ाए, आपको होमवर्क दिया। तीनों काल के 10-10 दृष्टांत लिखने हैं और फिर
ए भी मैंने दिया कि ए जो वाक्य है उन वाक्य के आगे यहाँ पर लिखना है कि कौन से काल का है, ये वाक्य किस काल का है, ये वाक्य किस काल, ये वाक्य का काल क्या है। और फिर ये जो 3 वाक्य हैं उस 3 वाक्यों को आप सबसे समझना है आपको सबसे पहले कि ये वाक्य किस काल का है और उनमें से आपको भविष्यकाल बनाना है। इस वाक्य का वर्तमान काल और इसका भूतकाल। तो इस तरह आपको होमवर्क में लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।